Assalamu alaikum. Abid Vakil is here from World Citizen Consultants, Bahria Town, Lahore, and you all know that at World Citizen Consultants we provide information regarding study abroad and career counseling. जैसा कि आप सब ने सुना ही होगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूके ने वीज़ाज़ को बैन कर दिया। भाई ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 2026 में जस्ट फॉर 2026 के लिए वीज़ाज़ को बंद किया है, कैश लेटर इशू करना बंद किए हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम मैं मेंशन कर देता हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, कवेंट्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, बीपीपी और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी तरफ से सेम जो है ना इशू फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ये इश्यूज़ जो हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहे हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ लो इनिशियल डिपॉजिट। अब लो इनिशियल डिपॉजिट, अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मेरा फ़लाँ कज़न गया था या मेरा दोस्त गया था, वो 3000 इनिशियल डिपॉजिट जो है ना उसने पे किया था, तो वो यहाँ से उसने ट्रैवल कर लिया। भाई वो लकी था, ठीक है, वो उसने ट्रैवल कर लिया, तब हालात बेहतर थे, उसने ट्रैवल कर लिया। लेकिन अब जो चेंजेस हो गई हैं, जिस लेवल तक, जिस एक्सट्रीम लेवल तक आप कह लो जो चीज़ें जा चुकी हैं, तो भाई अब 3-4 हज़ार इनिशियल डिपॉजिट के साथ आपकी वीज़ा जो है ना वो अप्रूव नहीं हो रही। सही है, अब इसमें आप कोशिश करो कि 50% अपना यहाँ से पे कर दो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके वीज़ा के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वीज़ा आपके अप्रूव हो जाते हैं। अब 3000 इनिशियल डिपॉजिट वाला एक बच्चा है, एक ने 8000 पे किया है, तो डेफिनेटली यूकेवीआई की तरफ से जो है ना उसी बच्चे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जिसने ज़्यादा पे किया, क्योंकि 3000 वाला जो बच्चा है वो अपने आप पे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा है कि भाई मैं जो है ना, मेरे बारे में सोचो कि मैं जो है ना 16000 फीस थी और मैं जस्ट 3000 पे करके जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है और सेकंड जो रीज़न है वीज़ा रिजेक्शन की, कि मेरा फ़लाँ दोस्त जो है ना इस यूनिवर्सिटी में गया था, मेरा भी उसी सेम यूनिवर्सिटी में करवा दें। भाई अब इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। अगर आपका कोर्स जो है डिफरेंट है और आपके दोस्त का कोर्स डिफरेंट था, तो आप एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं, बाज़ औक़ात है ऐसे होता है कि जो है एक ही यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं होता एडमिशन। अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आपका दोस्त मेडिकल का था, अब उसको मेडिकल का प्रोग्राम मिल गया एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं सेम उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। अब वो वहाँ पे जो प्रेफर्ड जो प्रोग्राम्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, वो अगर मेडिकल के ही हैं या ज़्यादा मेडिकल के प्रोग्राम्स को वो ऑफ़र कर रही हैं, तो अब इंजीनियरिंग वाला बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैं मेडिकल में जाऊँ, तो कोर्स रेलिवेंसी नहीं बन रही। तो फिर आपका क्या होगा, सिंपली आपको ना तो कैश जल्दी मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, या फिर अगर मिल भी गया कैश तो जो है ना एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपका भेजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरी जो पर्सनल इसमें आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप अपने यहाँ जो लो इनिशियल डिपॉजिट वाली जो आपने एक जो है ना ज़िद बनाई होती है उसको छोड़ के, ठीक है, फ्रेंड्स वाली बात को छोड़ के, लोकेशन की भी जो है ना प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इसमें आ रही होती है, तो लोकेशन को भी छोड़ के एक दफ़ा आप अपने कोर्स की रेलिवेंसी और जहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा है, जहाँ पे आप एडमिशन सिक्योर कर पा रहे हो, वहाँ पे उसको प्रोसीड करो, उसको एक्सेप्ट करो और अपने केस को प्रोसीड करवाओ। ठीक है, ये मेरी आप लोगों के लिए जो है ना ये पर्सनल एडवाइस है, और इसी से जो है ना ये सारे जो इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं बच्चों को, इसी के साथ जो है ना इनको ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन मेरे ख्याल से तो नहीं है। और अब मैं बात करता हूँ लास्ट रीज़न की, जो मेरे ख्याल से लास्ट है, और भी शायद हों लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट है, वो है MOI बेसिस पे एडमिशन को सिक्योर करना। अब MOI बेसिस बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिन यूनिवर्सिटीज़ के एक्सेप्ट हो रही हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ MOI बेसिस पे एडमिशन ऑफर कर रही हैं वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अब इसमें दो जो है ना फैक्टर्स हैं। एक वो बच्चा है जो बहुत अच्छा है अपनी स्टडीज़ में, ठीक है, और उसकी स्पीकिंग भी अच्छी है और उसकी स्कूलिंग वगैरह सारी अच्छी थी, डेफिनेटली जो है ना उसकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी और नॉलेज भी जो है ना उसका अप टू डेटेड है, और जब उसका इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। एक तो होगा ये बच्चा जो MOI बेसिस पे अप्लाई कर रहा है। दूसरी साइड पे आ जाती हैं, एक उस बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं जिसका MOI तो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो स्पीकिंग में जो है ना बहुत अच्छा नहीं है, और जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं, ठीक है, कंप्लाइंस के साथ जब इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो उसी इंटरव्यू में जो ना स्टक हो जाता है और वहीं पे जो ना वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, अब MOI अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बहुत बच्चे बोलने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो अपना
जो स्पीकिंग में बहुत अच्छी हैं और नॉलेज इनका जो है ना बहुत अच्छा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज टेस्ट को मैनेज करवा के आ रहे होते हैं, उसमें ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्च है, टोफल भी है, और भी बहुत सारे हैं जिस जो वो मैनेज करवा के आ रहे होते हैं। अब जो मैनेज टेस्ट होता है ना, अब उसके साथ एक तो आपके पास जो ऑप्शंस बचती हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। सही हो गया। अब कोई यूनिवर्सिटी उसको स्पेसिफिक टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है, कोई नहीं कर रही। मेरी इसमें आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप पीटीई को प्रेफर करो और आईएलटीएस को प्रेफर करो। ये दोनों टेस्ट वो वाले टेस्ट हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इनके साथ अगर आप करते हो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, डेफिनेटली थोड़ी सी एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी आपको जो है ना। वो मैनेज करवाने वाले में तो आपके 3 मॉड्यूल्स मैनेज करवा दिए किसी ने, ठीक है, और एक जो है ना आपने दिया और बात ख़त्म। चाहे आपको पे ज़्यादा करना पड़ रहा है लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल होते हो। तो भाई जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं ना छोड़ते तब तक कुछ भी नहीं मिलता होता। आईएलटीएस को करो और पीटीई को करो। इन दोनों टेस्ट में से जो भी आपको लगता है, जो आपको सूट करता है, वो वाला आप कर लो। उसकी ज़्यादा चांसेस होती हैं उस पर वीज़ा को सिक्योर करने के, एडमिशन को सिक्योर करने के, बाकी सारे मामला को ईजिली जो है ना कंप्लीट करने के लिए। और बाकी थोड़ा मुश्किल होता है ये और टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन प्रेफर्ड यही वाले टेस्ट जो है ना होते हैं। बाकी फर्दर जो है ना आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये टीम है मेरी, यहाँ पे नंबर नीचे में मेंशन करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने प्रोफाइल को एक दफ़ा जो है ना डिस्कस करें। और इंशाल्लाह आपके लिए जो द बेस्ट ऑप्शंस होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगी। एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट टीम। तो आप लाजमी एक दफ़ा विज़िट करें, विज़िट नहीं कर सकते तो प्रोफाइल को एक दफ़ा लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।